नमस्कार दोस्तों, स्केरी मनोरंजन में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, आपको यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज आप इसे लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें ताकि हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने में मदद मिल सके। आपका सिर्फ एक लाइक, सब्सक्राइब हमारा हौसला बढ़ाता है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव वीरान नगर की अपनी ही गति थी। खेतों की हरियाली, बैलों की आवाजें, मंदिर की घंटियां और बच्चों की खिलखिलाहट, सब कुछ किसी पुराने हिंदी फिल्म की तरह था। लेकिन इस खूबसूरत गांव में एक बात ऐसी थी जिसे हर कोई जानता तो था, लेकिन कोई उस बारे में बात नहीं करता था। हर शाम ठीक 7 बजे गांव के बाहर के तालाब के पास घंटी की एक धीमी आवाज सुनाई देती थी। ट्रिन ट्रिन ट्रिन। ये आवाज किसी साइकिल की घंटी जैसी थी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता था। बूढ़े लोगों का मानना था कि ये एक भूत की आवाज है। मधु भैया, जो पहले गांव में आइसक्रीम बेचा करते थे, कहा जाता था कि उनकी मौत तालाब में गिरकर हो गई थी और तब से वो हर शाम लौटते हैं अपनी अधूरी दुकान लेकर। इसी गांव में 2 नटखट दोस्त थे, बबलू और चिंटू। दोनों 12 साल के थे और उन्हें रहस्यों से बहुत लगाव था। डर का नाम सुनते ही उनका रोमांच जाग जाता। एक दिन स्कूल से लौटते समय बबलू बोला, चिंटू, वो कुएं वाली बात सुनी तूने? कोई सच में आइसक्रीम बेचता है वहां? चिंटू ने डरते हुए कहा, हाँ सुना तो है, लेकिन सब कहते हैं वो भूत है। तो क्या हुआ, हम देखेंगे ना, पता तो चले सच्चाई क्या है। काफी सोच विचार के बाद दोनों ने तय किया कि वे शाम को छुपकर तालाब के पास जाएंगे और सब देखेंगे। उन्होंने यह बात किसी को नहीं बताई। शाम के 6:45 पर दोनों दोस्त गांव के बाहर वाले रास्ते से चुपके चुपके तालाब के पास पहुंचे। वहां एक पुरानी झाड़ी थी जिसके पीछे वे छिप सकते थे। चारों ओर अजीब सी खामोशी थी। सूरज ढल चुका था और हवा में हल्की ठंडक आ गई थी। और फिर अचानक एक आवाज आई, ट्रिन ट्रिन। धुंध में से एक पुरानी साइकिल उभरी। उसकी हालत खस्ता थी, जैसे बरसों पुरानी हो। साइकिल के पीछे एक लकड़ी का बॉक्स बंधा था जिस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था आइसक्रीम। साइकिल चलाने वाला कोई इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, जैसे कोई धुंध की परछाई हो। उसने सफेद पायजामा, लंबा कुर्ता और सिर पर टोपी पहनी थी, लेकिन उसके पैरों में से एक पैर की जगह लोहे की जंजीर लटक रही थी जो जमीन पर घिसटती जा रही थी। बिना होठ हिलाए एक आवाज गूंजी, चॉकलेट, वनीला, मटका कुल्फी। बबलू की सांसें रुक गई। चिंटू कांपने लगा, लेकिन दोनों की आंखें उस साइकिल वाले पर टिकी थी। अगले दिन बबलू और चिंटू भागते हुए गांव के सबसे बूढ़े व्यक्ति लखन दादू के पास पहुंचे। दादू को गांव की हर कहानी याद थी। बबलू बोला, हम कल तालाब के पास गए थे और वो सच में आया था। पुरानी साइकिल, आइसक्रीम, कीचड़ वाला पैर। दादू ने गंभीरता से उनकी बातें सुनी और फिर गहरी सांस लेते हुए बोले, बच्चों, तुमने जो देखा वो मधु भैया की आत्मा थी। मधु भैया कौन थे? चिंटू ने पूछा। दादू की आंखें नम हो गई। आज से 30 साल पहले मधु भैया गांव में आइसक्रीम बेचा करते थे। बच्चों के बीच बहुत प्यारे थे। हर बच्चे को नाम से जानते थे और उनकी पसंद की आइसक्रीम देते थे। जब बच्चों के पास पैसे ना होते, वो मुफ्त में भी दे देते थे। फिर क्या हुआ? बबलू ने पूछा। एक दिन बारिश बहुत तेज हो रही थी। मधु भैया दुकान समेट रहे थे, तभी एक बच्चा आया और बोला कि उसे कुल्फी चाहिए। मधु भैया ने सोचा कि एक आखिरी आइसक्रीम दे दूं। वो तालाब के पास साइकिल मोड़ने लगे, लेकिन जमीन गीली थी। उनका पैर फिसला और वो तालाब में डूब गए। कई दिनों तक उनको तालाब में खोजा गया, लेकिन उनकी लाश कभी नहीं मिली। चिंटू धीरे से बोला, तो वो अभी भी आइसक्रीम बेचते हैं? दादू बोले, उनकी आत्मा किसी अधूरे काम के कारण भटक रही है। शायद वो बच्चों को आखिरी आइसक्रीम देना चाहते हैं या फिर किसी का इंतजार कर रहे हैं। बबलू और चिंटू ने दादू से पूछा, क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं? दादू बोले, शायद। अगर तुम्हें लगता है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाते, तो तुम उन्हें वो पैसे दे सकते हो जो कभी बच्चों से उन्होंने नहीं लिए थे। एक छोटा सा उपहार, आभार। बच्चों ने मिलकर एक छोटी थैली बनाई। उसमें कुछ पुराने सिक्के, एक चिट्ठी और एक कुल्फी रखी। चिट्ठी में लिखा था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मधु काका, आपने हमें बहुत खुशियां दी। ये छोटी सी भेंट हमारी ओर से। अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। 22 अगस्त की शाम को दोनों दोस्त फिर से तालाब के पास पहुंचे। डर तो था, लेकिन इरादा मजबूत था। ठीक 7 बजे फिर वही आवाज आई, ट्रिन ट्रिन। वही साइकिल, वही आइसक्रीम वाला।
बबलू ने हिम्मत करके थैली आगे बढ़ाई और बोला, मधु काका ये आपके लिए है, बच्चों की तरफ से। भूत ने थैली ली। पहली बार उसकी आंखें दिखीं, गहरी, उदास लेकिन शांत। उसकी आंखों से एक बर्फ की बूंद गिरी जो जमीन पर गिरते ही गायब हो गई। साइकिल की धुंध धीरे धीरे ऊपर उठने लगी। आवाज आई, अब मुझे मुक्ति मिल गई। और फिर भूत हवा में गायब हो गया। उस दिन के बाद तालाब के पास कोई घंटी नहीं बजी। आइसक्रीम वाला कभी नहीं लौटा। लेकिन गांव के बच्चों ने एक नई परंपरा शुरू की। हर साल 22 अगस्त को वे कुएं के पास जाते हैं, वहां एक कुल्फी रखते हैं और मधु भैया को याद करते हैं। गांव में अब डर की जगह एक प्यारी सी याद ने ले ली है, एक ऐसे इंसान की जो बच्चों से बेपनाह प्यार करता था और जिसने अपनी आखिरी सांस तक उनका साथ निभाया। यह कहानी डर से शुरू होती है, लेकिन उसका अंत प्रेम, आभार और मुक्ति पर होता है। यह सिर्फ एक भूत की नहीं, बल्कि एक भले इंसान की आत्मा की कहानी है, जो बच्चों के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए मरने के बाद भी लौटता रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही कुछ और मजेदार किस्से लाते रहेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए और हमारे चैनल स्कैरी मनोरंजन से जुड़े रहिए।